श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक पर। रंभा तीज व्रत या रंभा तृतीया व्रत जो कि 29 मई 2025 पर रहा है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रंभा तीज व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती और इस व्रत पर क्या खाने से पति की लंबी आयु होगी। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। क्या होता है रंभा तृतीया व्रत, क्या है इसका महत्व, जाने सब कुछ। रंभा तृतीया हिंदू पौराणिक कला में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भगवान शिव, देवी पार्वती और रंभा अप्सरा की पूजा और व्रत के रूप में माना जाता है। इस अद्वितीय दिन को भगवान शिव की प्रसन्नता और सुख शांति की कामना के साथ मनाया जाता है, जिसमें व्रती महिलाएं नियमित पूजा, ध्यान और दान के साथ रंभा अप्सरा की कथाएं सुनती है। रंभा तृतीया की कथा। रंभा तीज की पौराणिक कथा। रंभा तीज का पर्व एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध सीधे समुद्र मंथन की घटना से है। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो उसमें से क्रमशः 14 बहुमूल्य रत्न उत्पन्न हुए। इन्हीं अद्भुत रत्नों में से एक थीं रंभा, जो एक अप्सरा थीं। वे अप्सराओं की रानी मानी जाती थीं और अद्वितीय सौंदर्य, मधुर वाणी, नृत्यकला और मोहक स्वभाव की प्रतीक थीं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही चारों दिशाओं में सौंदर्य और आकर्षण की लहर दौड़ जाती थी। रंभा जब समुद्र से प्रकट हुईं, तो देवताओं और असुरों दोनों के मन में उन्हें पाने की लालसा जाग उठी। देवता उन्हें स्वर्ग की शोभा मानते हुए अपने साथ रखना चाहते थे, वहीं असुर भी उनके अप्रतिम सौंदर्य से मोहित होकर उन्हें अपने पक्ष में करने के इच्छुक थे। परंतु रंभा ने न तो देवताओं को चुना, न ही असुरों को। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे किसी की संपत्ति नहीं है और वे केवल उस पथ पर चलेंगी जो धर्म, सत्य और आत्मसम्मान से जुड़ा होगा। उनका यह निर्णय तीनों लोकों में उनके चरित्र और नारी स्वाभिमान की मिसाल बन गया। उनकी यही भावना उन्हें अन्य अप्सराओं से अलग बनाती है। रंभा तीज का पर्व नारी सम्मान, वैवाहिक सौभाग्य और आत्मबल की प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दिन भर निर्जला व्रत रखें। शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की आरती करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। व्रत का पारण करें। रंभा तृतीया व्रत उद्यापन विधि। एक थाली में फल, मिठाई, नारियल, सुपारी, फूल, चंदन, रोली, मौली इत्यादि रखें। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को थाली दान करें। दक्षिणा, वस्त्र, फल, मिठाई आदि भी दान करें। भगवान शिव, माता पार्वती और रंभा अप्सरा से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद वितरित करें। रंभा तृतीया पूजन विधि। पूजा उगते सूर्य को देखते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी को मन में प्रणाम करना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। घर में पूजा भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। प्रसाद में कच्चा गेहूं, लाल फूल और एक मौसमी फल शामिल होना चाहिए। इस दिन देवी रंभा को चूड़ियां भी अर्पित करनी चाहिए। देवी पार्वती और देवी रंभा को पायल, लाल रंग का अलता एवं सौंदर्य उत्पाद भी अर्पित करना महत्वपूर्ण है। रंभा मंत्र का जाप 108 बार करना होता है। रंभा तृतीया पाठ। रंभा तृतीया कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है जब एक नगर में एक खुशहाल ब्राह्मण जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी साथ में देवी लक्ष्मी जी की पूजा किया करते थे। उनका दाम्पत्य जीवन बेहद हंसी खुशी से बीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उस महिला के पति को किसी कार्य हेतु गांव के बाहर जाना पड़ा। पति के घर छोड़ देने के बाद पत्नी बेहद ही निराशा और तनावग्रस्त रहने लगी। एक रात जब वह सो रही थी तो उसे स्वप्न आया कि उसके पति के साथ एक दुर्घटना हो गई है। तभी वह विलाप करने लगी। यह सब देखकर मां लक्ष्मी खुद को रोक न पाई और एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके उसे महिला के पास पहुंची। तभी देवी लक्ष्मी उसे महिला से उसका हाल पूछती है और महिला अपनी सारी व्यथा मां लक्ष्मी को बताती है। यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत यानी कि मां लक्ष्मी महिला से रंभा तृतीया के दिन व्रत करने की बात कहती है। वह महिला दूसरों की कही गई बातों के अनुसार रंभा तृतीया के दिन व्रत रहने लगे और व्रत के फल स्वरूप कुछ समय पश्चात ही महिला का पति सकुशल घर भी लौट आया। कहा जाता है कि जिस प्रकार इस व्रत के फल स्वरूप उसे महिला का पति वापस घर लौट आया, उसी प्रकार जो भी महिला रंभा तृतीया का व्रत रखती है, उसके जीवनसाथी का कभी भी अनुचित नहीं होता है।
रावण और रंभा के बीच क्या हुआ था? रंभा इंद्र के दरबार की सबसे सुंदर दिव्य अप्सराओं में से एक है। अप्सरा रंभा से जुड़ी कई कहानियां हैं। रामायण की एक कहानी के अनुसार रंभा ही रावण को मिले श्राप का कारण थी, जिसके कारण वह माता सीता को छू नहीं सका था। रंभा की सगाई वैश्रवण कुबेर के पुत्र नलकुबेर से हुई थी। वैश्रवण राक्षसराज रावण का भाई था। एक दिन रंभा नलकुबेर से मिलने जा रही थी। रावण की नज़र उस पर पड़ी और उसने अपनी वासना पूरी करने के लिए उसे फुसलाने की कोशिश की। उसने उससे कहा कि वह नलकुबेर के पास जा रही है। रावण रंभा की बात मानने को तैयार नहीं था और उसने उसके साथ जबरदस्ती की। अपमानित होकर रंभा नलकुबेर के पास गई और उसे रावण द्वारा उसका उल्लंघन करने के बारे में बताया। नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी अन्य स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। रंभा तृतीया व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसके कई सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ भी है। यह व्रत महिलाओं में आत्मसंयम और धैर्य का विकास करता है। इसके अलावा उपवास रखने से शरीर को भी कई लाभ होते हैं। रंभा तृतीया के व्रत से संबंधित अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। साथ ही हमारे चैनल ज्ञानलोक सब्सक्राइब करना मत भूलना। रंभा तीज व्रत पर आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते? रंभा तृतीया पर विशेष रूप से व्रत रखने वाले लोगों के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इस दिन फलाहार, फलों और सात्विक भोजन किया जाता है। क्या खाना चाहिए? फल। रंभा तृतीया पर विभिन्न प्रकार के फल खाना शुभ माना जाता है, जैसे कि आम, केला, सेब, संतरा आदि। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का अर्थ है शुद्ध और प्राकृतिक भोजन, जैसे कि दूध, दही, फल, सब्जियां आदि। प्राकृतिक पदार्थ। रंभा तृतीया पर प्राकृतिक पदार्थों का सेवन करना, जैसे कि शहद, घी आदि भी शुभ माना जाता है। व्रत के अनुकूल भोजन। कुछ लोग व्रत के दौरान विशेष रूप से सात्विक भोजन करते हैं, जैसे कि साबूदाना, सत्तू, मूंगफली आदि। क्या नहीं खाना चाहिए? मांसाहारी भोजन। रंभा तृतीया पर मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा। मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन। रंभा तृतीया पर अशुद्ध भोजन, जैसे कि लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ। कुछ लोग व्रत के दौरान खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। यह भी ध्यान रखें कि हर व्यक्ति की अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति और व्यक्तिगत पसंद होती है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही व्रत रखें। रंभा तीज व्रत पर कौन सी चीजों का दान करना शुभ होता है, आइए जानिए। रंभा तीज व्रत पर सौभाग्य सामग्रियों जैसे मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, कुमकुम, काजल, कंघी, महावर और चंदन का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, गेहूं, जौ और मिट्टी के बर्तनों में जल भरकर दान करना भी शुभ होता है। सौभाग्य सामग्री। विवाहित महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके व्रत रखती है और दान में मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, बिछिया, कुमकुम, काजल, कंघी, महावर और चंदन जैसे श्रृंगार के सामान का दान कर सकती है। अन्य वस्तुएं। वस्त्र, गेहूं, जौ और मिट्टी के बर्तनों में जल भरकर दान करना भी शुभ माना जाता है। फलों का दान। कुछ लोग इस दिन फलों का दान भी करते हैं। खासकर 5 तरह के फलों को उड़द या चने की दाल के साथ दान में देना शुभ माना जाता है। अन्य दान। इस दिन चावल, दूध और घी का दान करना भी शुभ माना जाता है। रंभा तीज व्रत या रंभा तृतीया को कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती है? रंभा तीज व्रत को सभी महिलाएं रख सकती है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित लड़कियां अच्छे वर के लिए रखती है। यह व्रत पीरियड्स के दौरान भी रखा जा सकता है। विशेष। गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाएं भी यह व्रत रख सकती है।
लेकिन उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और व्रत में किसी भी तरह की परेशानी होने पर उसे रोकना चाहिए। अन्य बीमार महिलाएं। यदि किसी महिला को कोई गंभीर बीमारी है तो उसे व्रत रखने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। व्रत न रखने वाली महिलाएं। सामान्यतः कोई भी महिला चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित रंभा तीज का व्रत रख सकती है, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के, जैसे कि गंभीर बीमारी या डॉक्टर की सलाह के अनुसार। पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं व्रत रख सकती है और व्रत कथा सुन सकती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।